हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट में से सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुर्ग। तो कुर्ग कर्नाटका का एक बहुत ही सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन ये प्रकृति की गोद के अंदर समाया हुआ है और प्रकृति के सब रंग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और न केवल प्रकृति के बल्कि जंगली जानवरों की भी प्रचुरता यहाँ पर मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर कुर्ग का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। ये अपने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सुंदर स्त्रियों के लिए, यहाँ के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, और यहाँ तक कि इसको कॉफी कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्राकृतिक संपदा इतनी समृद्धशाली है, ये किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इसको लाइन टू लाइन हम करते हैं। Coorg is coffee country, famous for its rainforest and spices. कुर्ग को कॉफी कंट्री कहा जाता है क्योंकि कॉफी यहाँ प्रचुर मात्रा में पैदा होती है, और इसके साथ साथ ये रेन फॉरेस्ट बरसाती जंगलों और स्पाइसेस मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। भौगोलिक आधार पर इसका जो लोकेशन जो पड़ती है वो मिड में बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के तटीय कस्बे और मैसूर के बीच के अंदर ये पड़ता है। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और ऐसा माना जाता है कि ये मानो पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कि देवताओं की राजधानी से अलग होकर यहाँ पर आ गया है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर सुंदरता अपनी प्रचुर मात्रा के अंदर यहाँ पर मिलती है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। और ये गोल गोल पहाड़ियों से घिरा हुआ कुर्ग है। यहाँ पर प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, यहाँ पर वीर योद्धाओं, ब्यूटीफुल विमेन सुंदर स्त्रियों एंड वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जीवन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही योद्धावी हैं। कुर्ग और कोदागु, इसको कुर्ग के साथ साथ कोदागु नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है ये, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। और ये देश है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, सदा बहार बरसाती जंगलों का, स्पाइसेस मसालों का एंड कॉफी प्लांटेशन और कॉफी के बड़े बड़े बागानों का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। आप देखिए कि जो सदाबहार बरसाती वन है, इस डिस्ट्रिक्ट की टोटल जमीन के 30% हिस्से के ऊपर फैले हुए हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब मानसून का मौसम होता है तो यहाँ पर पोर्स इनफ का मतलब हैवी रेन होती है, यहाँ पर भारी बरसात होती है, जिसकी वजह से कीप अवे मैनी विजिटर्स अवे, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ आने वाले जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ नहीं आ पाते। द सीजन ऑफ जो एक कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो यहाँ का खुशहाल सीजन होता है वो सीजन यहाँ पे सितंबर से शुरू होता है और कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक वो जारी रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स।
यहाँ का मौसम है बिल्कुल सुहावना होता है। बस सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, कभी कभी भारी बरसात हो जाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफी, और हवा के अंदर कॉफी की स्मेल आप महसूस कर सकते हैं। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो यहाँ पर आप कॉफी के बड़े बड़े बागान और कॉलोनियल बंगलोज। कॉलोनियल का मतलब है जब देश हमारा आजाद नहीं था उस समय के प्राचीन जो बंगले बने हुए थे वो देखे जा सकते हैं। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कनोपीज, क्योंकि पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं और कनोपी नुमा होते हैं शंकुआकार। तो शंकुआकार पेड़ों के नीचे बड़े बड़े कॉफी के बागान और बंगलों को देखा जा सकता है। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek and Arabic descent. Fiercely का मतलब पूर्णतः, पूरी तरह से। कुर्ग के वासी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और इनका ऐसा माना जाता है, दो कहानियां इसके बारे में है। कुछ आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, कुछ मानते हैं ये कि अरब इनके वंशज रहे हैं, अरब वासी इनके वंशज रहे हैं। कुछ मानते हैं कि ग्रीक वासी इनके वंशज रहे हैं। तो चलिए कहानी देखते हैं कि कौन से कहानी क्या कहती है। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल। एक कहानी ये बताती है कि अलेक्जेंडर महान की जो सेना है मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, वो तट के किनारे किनारे, नदी के तट के किनारे किनारे साउथ की तरफ आगे बढ़ी। एंड सेटल्ड हियर, और वहीं पर बस गई। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल, जब उनका वापसी है वो इम्प्रैक्टिकेबल बन गया। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब इम्पॉसिबल, असंभव हो गया उनका वापसी, तो वो वहीं पर बस गए थे। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams. फिर उन्होंने क्या किया कि these people married amongst the local, इन लोगों ने, वहां के जो स्थानीय लोग थे कुर्ग के, वहीं पर इन्होंने शादी कर ली उन्हीं के साथ। Their culture is apparent, और इनकी जो संस्कृति है, वेशभूषा है, वो apparent in the martial tradition, marriage and religious rites, जो इनकी मार्शल ट्रेडिशन है, योद्धावी परंपराएं हैं इनकी, मैरिज शादी करने का इनका ढंग है, एंड रिलीजियस राइट्स, और इनके धार्मिक अनुष्ठान करने के ढंग है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग हैं। तो इससे लगता है कि ये यूनानी, इनके जो वंशज रहे हैं वो यूनानी रहे हैं। The theory of Arab origins draws spot from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodawuj। जो अरब कहानी है वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट के बारे में है, जिसका जो वेस्ट बेल्ट है, जो कमरबंद, जिसकी कमरबंद है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, कढ़ाई की हुई है, worn by the कोदावूज, और इस तरह का बेल्ट है वो कोदावू के लोग यानी कुर्ग के लोग पहनते हैं। नोन एज कूपिया, और इस तरह की बेल्ट को वहां पर कूपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स द कूफिया, और ये जो बेल्ट है वो बिल्कुल हूबहू एक बेल्ट से मिलती हुई है, कूफिया बेल्ट से मिलती है, worn by the Arabs, और कूफिया बेल्ट है वो अरब के लोग पहनते हैं, एंड द कुर्द्स, और कुर्द के लोग पहनते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं उनके वंशज अरबवासी माने जाते हैं इस बेल्ट के आधार पे, क्योंकि दोनों की बेल्ट है हूबहू सेम है।